हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डैक्स इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू में डेफिनेटली ये दोनों डैक्स फंक्शन पूछे जाएंगे। ऑलरेडी इस सीरीज़ में मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डैक्स फंक्शन एक्सप्लेन किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। वो वीडियोस प्लीज़ देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ अपलोड का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो आज देखते हैं रिलेटेड फंक्शन। सबसे पहले पावर BI डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि रिलेटेड में क्या होता है। सो रिलेटेड क्या है? रिलेटेड क्या करता है? रिटर्न्स और रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। यहाँ पे रिलेटेड वैल्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशनशिप बेस्ड है। उसका सिंटैक्स है रिलेटेड और कॉलम। इनपुट में लेता है, आर्गुमेंट में लेता है कॉलम। ओके, इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो हमारे पास 3 टेबल्स है, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स। कस्टमर टेबल में क्या क्या है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, रीज़न। और प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस। सेल्स टेबल में है सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, सेल्स डेट। यही 3 टेबल हम लास्ट सेशंस में यूज़ करते आए हैं। ओके, इनका रिलेशनशिप फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सेल्स टेबल है, फैक्ट टेबल है जो कनेक्टेड है 2 डायमेंशंस टेबल से। वो है एक है प्रोडक्ट, एक है कस्टमर। जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है डायमेंशन टेबल टू फैक्ट टेबल वो है 1 to many। प्रोडक्ट और सेल्स टेबल कनेक्टेड है बाय प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर और सेल्स टेबल कनेक्टेड है बाय कस्टमर आईडी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं रिलेटेड फंक्शन। सबसे पहले सो रिलेटेड में क्या होता है? बेसिकली हमारे पास इस टेबल में, सेल्स टेबल में ये सारी डिटेल्स है और प्रोडक्ट टेबल में प्राइस है। सो हम चाहते हैं ये जो सेल्स टेबल है यहाँ के जो प्रोडक्ट आईडी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट आईडीज़ की प्राइस क्या है। ओके, सो हमारे पास इस सेल्स टेबल में सेल्स आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, सेल्स अमाउंट है, सेल्स डेट है। और प्रोडक्ट में है कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। ओके, सो अभी हम चाहते हैं जैसे कि प्रोडक्ट टेबल में ये जो प्रोडक्ट आईडी है, एक प्रोडक्ट आईडी की डिफरेंट सेल्स रोज हो सकती है। वो सारी की सारी सेल्स रोज कहाँ पे है? सेल्स टेबल में। तो हम चाहते हैं कि सेल्स टेबल में एक कॉलम क्रिएट करेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट टेबल की सारी जो प्राइसेस अवेलेबल है पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी की वो सारी यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट आईडी की जो है 1 साइड ऑफ द टेबल उसे हम लाएंगे मल्टीपल साइड, मैनी साइड ऑफ द टेबल, 1 to many। ओके, एक कॉलम क्रिएट करते हैं, न्यू कॉलम। कॉलम को नाम देते हैं यूजिंग रिलेटेड, देन यूज़ करेंगे रिलेटेड फंक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिलेटेड फंक्शन कहाँ पे वर्क होता है उसके लिए एक बार रिलेशनशिप में जाते हैं, मॉडल व्यू में। सो यहाँ पे रिलेटेड टेबल यूज़ करने का एक कंडीशन है कि ये जो फैक्ट टेबल है और ये जो डायमेंशन टेबल है इनमें रिलेशनशिप many to 1 होनी चाहिए, या फिर जो डायमेंशन टेबल है और जो फैक्ट टेबल है इनमें रिलेशनशिप 1 to many होनी चाहिए। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, रिलेटेड का यूज़ करके क्या होता है, हम वैल्यू कॉलम से हम सिंगल कॉलम वैल्यू ब्रिंग करते हैं फ्रॉम 1 साइड टू मेनी साइड। सो डायमेंशन टेबल टू फैक्ट टेबल रिलेशनशिप होनी चाहिए 1 to many। ओके, नाउ कमिंग टू ऑफ रिलेटेड फंक्शन। तो हम लेंगे रिलेटेड और रिलेटेड में आर्गुमेंट लेता है वो कॉलम नेम। सो हम चाहते हैं प्रोडक्ट टेबल का प्राइस। सो रिलेटेड में वो आर्गुमेंट लेता है कॉलम नेम, रिलेटेड क्या करता है? रिटर्न्स रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। ओके, सो प्रोडक्ट प्राइस, ब्रैकेट क्लोज, रन इट। तो आप देख पा रहे हो एक प्रोडक्ट की जितने भी सारी प्राइसेस थी डिफरेंट वो आ गई है। ओके, इसे क्रॉस चेक करते हैं। प्रोडक्ट आईडी 201, क्वांटिटी 2 सोल्ड, उसकी हमें प्राइस फेच हुई है 20। देखते हैं प्रोडक्ट टेबल में 201 की प्राइस कितनी है? 20। ओके, नाउ देखते हैं रिलेटेड टेबल।
सबसे पहले पावर BI डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं रिलेटेड टेबल के लिए। रिलेटेड टेबल क्या करता है, इवैल्यूएट्स अ टेबल एक्सप्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाइड बाय द गिवन फिल्टर्स। उसका सिंटैक्स है रिलेटेड टेबल और वो आर्गुमेंट में लेता है टेबल का नाम। ओके, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो अब रिलेटेड टेबल के लिए हम क्या करेंगे, हमें अभी रिलेटेड के लिए वन साइड टू मेनी साइड आए, मतलब एक प्रोडक्ट आईडी की जो प्राइस थी वो कैलकुलेट करने के लिए हमने सारा डेटा फेच किया सेल से। अभी हम अपोजिट करते हैं, हम मेनी साइड टू वन साइड जाते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, सेल्स टेबल ओपन करते हैं, यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ है वो हर एक प्रोडक्ट आईडी की है और उनकी सेल्स स्टेट भी डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं ये जो सारी मल्टीपल वैल्यूज़ है जो मेनी साइड ऑफ द टेबल है वो हम इस प्रोडक्ट टेबल में लाए यहाँ पे, और यहाँ पे क्वांटिटी रेप्लिकेट हो। और वो किस तरीके से डिफरेंट सेल्स डेट रहेंगी, उस डेट पे डिफरेंट प्रोडक्ट आईडीज़ की डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड हुई होगी। सो ये जो क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन है वो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में लाना है। सो हम इस बार आएंगे मेनी साइड ऑफ द टेबल टू वन साइड। ओके, सो प्रोडक्ट आईडी में एक प्रोडक्ट टेबल में एक न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं, नाम देते हैं यूजिंग रिलेटेड टेबल। ओके, यूज करेंगे समेक फंक्शन, ऑब्वियसली रो बाय रो कैलकुलेशन होगा, इटरेटर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे देंगे रिलेटेड टेबल, और रिलेटेड टेबल में क्या करता है, आर्गुमेंट में क्या लेता है, टेबल का नाम, तो हम देंगे सेल्स। ओके, देन रिलेटेड टेबल आर्गुमेंट क्या लेता है, टेबल, तो हम देंगे सेल्स, क्योंकि हमें डिटेल्स फेच करनी है फ्रॉम सेल्स टेबल से। ओके, और रिलेटेड टेबल क्या है, रिटर्न्स द रिलेटेड टेबल फिल्टर्ड सो दैट इट ओनली इंक्लूड्स द रिलेटेड रोज। सो सेल्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा, उसके बाद में एक्सप्रेशन। सो हमने टोटल क्वांटिटी, हमने ऑलरेडी एक मेजर क्रिएट किया है जहाँ पे टोटल क्वांटिटी हमने काउंट किया है, तो हम उसी को ले लेते हैं, सेल्स टोटल क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो आप देख पा रहे हो सारी वैल्यूज फेच हो गई है। 27 क्रॉस चेक करते हैं, 201 27 प्रोडक्ट आईडी के लिए, 201 प्रोडक्ट आईडी के लिए टोटल क्वांटिटी सोल्ड हुई है 27। अगर ये क्रॉस चेक करना है तो सेल्स टेबल में हम प्रोडक्ट आईडी पे फिल्टर लगाएंगे 201, अगर हम ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो 27 आएंगी। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन है रिलेटेड और रिलेटेड टेबल, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।